हेलो फ्रेंड। तो आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ जुलाई 2025 के हिस्ट्री के पेपर में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया है जो अधिनियम पर आधारित है, जिसमें हमें 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। जिसमें पहला स्टेटमेंट है गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से कम नहीं होगी और 16 से अधिक नहीं होगी। तो इसका प्रावधान जो है वो किया गया था 1892 के एक्ट के द्वारा। सेकंड स्टेटमेंट है इंग्लिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को उपनिवेश में संप्रभु राजनीतिक प्राधिकार की मान्यता प्रदान की थी। तो ये मान्यता प्रदान की गई थी पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। तीसरा स्टेटमेंट है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारतीय विधायी परिषद में सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। तो ये किया गया था 1853 के एक्ट के द्वारा। फोर्थ स्टेटमेंट है महारानी को भारत की साम्राज्ञी की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये उपाधि प्रदान की गई थी 1876 में। लास्ट स्टेटमेंट है संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों पर प्राधिकार को भी निर्दिष्ट किया था। तो ये किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो इस आधार पर अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के समकालीन उदयन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो कई बुकों में इसका आंसर वत्स दिया गया है, पर यूजीसी नेट ने एनटीए ने इसका आंसर भरत को माना है। तो इसके आधार पर अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में संगीत विषयक प्रसिद्ध कृति तूफ़ात उल हिंद की रचना की गई थी? तो ये रचना औरंगजेब के काल में की गई थी और इसकी जो भाषा थी वो फ़ारसी थी और इसके जो लेखक थे वो मिर्ज़ा खान थे। और ये भारतीय संगीत पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी आत्मकथा में महात्मा गांधी अपने ऊपर इस पुस्तक का जादुई प्रभाव इस प्रकार वर्णित करते हैं, मैं भीड़ में उठा और इन सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करने के लिए तैयार था। तो ये पुस्तक जो है वो जॉन रस्किन की एंटी द लास्ट है। तो इस आधार पर अपना जो आंसर है वो सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान में रास बिहारी बोस और सुन यात सेन के बीच बैठक की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई गई थी उसका भगवान सिंह के द्वारा निभाई गई थी। तो इस आधार पर अपना जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में हिंदू महासभा और इसके नेताओं द्वारा उपदेशित किए गए पुनरुत्थान के विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संगठन और उसके नेताओं ने हिंदुओं के भौतिक विनाश और संख्यात्मक कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया। तो पहला कथन सही है। दूसरा है एम.आर. जयकर ने माफला दंगों को भारतीय राष्ट्रवाद का काला अध्याय कहा, हालांकि उन्होंने हिंदुओं को संगठित करना सिखाया। तो ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है 1929 में हिंदू महासभा के सूरत अधिवेशन में हिंदुओं से अहिंसा अपनाने और स्वराज प्राप्ति के लिए गांधीवादी रीतियों का अनुसरण करने का आह्वान किया। तो ये गलत है। फोर्थ है पी.एस. मुंजे ने सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। तो ये भी सही है। लास्ट है बी.एस. मुंजे के सैनिक विद्यालय शुरू करने के प्रयास निधियों की कमी के कारण असफल हो गए। तो ये भी गलत है। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर है वो सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत नाटक स्वपन वासव दत्ता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक भास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमें कुछ सूची दी गई है जिन्हें आपस में मिलाना है। तो इसमें कृष्ण का हो जाएगा मयोन, कुबेर का हो जाएगा वैसारवन, पार्वती का हो जाएगा अन्नपूर्णा और शीतला का हो जाएगा मरियम माई। तो इस आधार पर जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। कलकत्ता में हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना। तो इसकी स्थापना जो है वो की गई थी
1817 में। लाहौर विश्वविद्यालय कॉलेज की स्थापना, तो इसकी स्थापना की गई थी 1882 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, तो ये 1904 में आया था। हंटर आयोग की स्थापना, तो ये 1882 का है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, तो ये हंटर आयोग की सिफारिश पर 1887 में स्थापित किया गया था। तो इसके आधार पर हमारा आंसर है वो फोर्थ वाला हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्णानंद ने अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी प्रस्तावित करने वाले एक पर्चा अप्रैल 1934 में प्रकाशित किया था। इसके बारे में निम्नलिखित कथन कौन से सत्य हैं? तो हमें सत्य कथन देखने हैं इसमें से। तो जो पहला कथन है वो है, अस्थायी समाजवादी कार्यक्रम निर्मित करते समय उन्होंने भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि निरंतर अपने पक्ष में रखी। तो ये एकदम सही है। दूसरा है, उन्होंने लेनिनवाद का अनुसरण करने का प्रयास नहीं किया। ये भी सही है। तीसरा है, प्रस्तावित पार्टी का तत्काल लक्ष्य डोमिनियन दर्जा प्राप्त करना था, जबकि एक दशक बाद पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य था। तो ये एकदम गलत है। इसने बिना किसी मुआवजे की जमींदारी समाप्त करने का प्रयास किया। तो ये भी गलत है। लास्ट है, इसने धार्मिक स्वतंत्रता की मांग की। तो ये अपना स्टेटमेंट सही है। तो इस आधार पर अपना जो आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट वाला। आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।